देखो भाई, अभी तक जो बात पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पर अगर कोई पॉइंट रहेगा पी, तो इस पी पॉइंट पर अगर आपको कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी तक क्या पढ़े थे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही चीज पढ़े थे पिछले दिन तक, है ना। दूसरी बात क्या, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कैसा होता है, आउटवर्ड, बाहर के तरफ। और अगला चीज क्या पढ़े थे कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा, या फिर इसी को बोलते थे क्या, टुवार्ड्स द चार्ज, टुवार्ड्स द चार्ज। ये इतनी चीजें पढ़े थे, है ना। और सुपरपोजिशन थ्योरम में पढ़े थे कि अगर दो से अधिक चार्ज रहे, तब जो ई नेट हम लोग लिखते थे, वो ई नेट क्या लिखते थे, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, है ना। सबसे बेसिक चीज ये था कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़े थे, E इक्वल टू, ये क्या पढ़े थे, F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट के बारे में क्या बताया था, ये क्यू नॉट है तुम्हारा टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज साइज में बहुत ही छोटा होगा, ठीक ना, साइज में बहुत ही छोटा होगा। आज इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को करना है क्वेश्चन। पिछले दिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया था, इंटेंसिटी कैसे निकालना था, इसके लिए ये फॉर्मूला भी रट पाया था। ज्यादा बड़ा लगे फॉर्मूला तो सीधे याद रखना के क्यू बाई आर स्क्वायर। किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रहे तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर, बाहर के तरफ, और नेगेटिव चार्ज रहे तो चार्ज के तरफ ही डायरेक्शन होता था, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट और क्वेश्चन बना करके दिखाइए। देखिए अपने पास दो चार्ज दिया हुआ है, अपने पास दो चार्ज दिया हुआ है। एक चार्ज है ये रहा आपका Q1, और एक दूसरा चार्ज है दिया हुआ आपके पास, ये रहा Q2। और इस Q1 और Q2 के जो बीच का डिस्टेंस गिवन है, वो बीच का डिस्टेंस गिवन है आपका, मान लीजिए कितना, 4 सेंटीमीटर। बीच का डिस्टेंस गिवन है आपको, मान लीजिए कितना, 4 मान लो या 2 मान लो। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इस चार्ज के बारे में कह रहा है कि ये है प्लस क्यू, और ये चार्ज जो है ये है +9 क्यू। ये है चार्ज प्लस क्यू और ये है +9 क्यू। तो आपको क्या कह रहा है कि फाइंड ई नेट एट मिड पॉइंट ऑफ, एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। कि लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस के मिड पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो अपना सिस्टम है, ये जो अपना सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या सब दी हुई है, जरा सा देख लो। इस सिस्टम में दो चार्ज दिया हुआ है, Q और 9Q। और तुमसे क्या कह रहा है कि इस दोनों को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट होगा ये, इसका नाम मान लो पॉइंट P। तो मिड पॉइंट का मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। इस चार्ज का नाम अगर आप पहला चार्ज रखिए और इस चार्ज का नाम अगर आप दूसरा चार्ज रखिए, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण, पहले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर, दूर की तरफ। तो दूर की तरफ, तो यहाँ से जो तुम्हारा E1 होगा, E1 का डायरेक्शन ये रहेगा कुछ। अब देखो कि ये है अगर अपना E1, तो इस E1 को अगर तुम लिखोगे तो E1 इक्वल टू क्या पढ़े हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। देखो कांस्टेंट के है, चार्ज Q जो है तुम्हारे पास ये Q ही है, और डिस्टेंस जो R है वो कितना है, 1 मीटर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा कितना, के क्यू। कोई दिक्कत इसमें, नहीं कोई दिक्कत, पहले वाले के कारण हो गया।
जरा सा देखो कि दूसरे वाले के कारण अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, अगर दूसरे वाले के कारण तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, चार्ज से दूर के तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज से दूर होगा तो भाई इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, कुछ ऐसा। अब अगर इसको हम बोल देते हैं E2, तो जो तुम E2 लिखोगे वो E2 इक्वल टू कितना लिखोगे, के, क्यू के जगह पर कितना 9Q, और डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए कि इस केस में जब आपका E2 आ जाएगा तो E2 आ जाएगा कितना 9KQ, है ना। अब देखो कि हो क्या रहा है, यहाँ से हो रहा है ये कि एक E1 है आपका इधर के तरफ और एक E2 है आपका यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन। E1 और E2 दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपको ये बात पता है कि ये E1 है ये E2 है, तो आप यहां से देख करके बताइए कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। E2 बड़ा है, 9 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। तो भाई साहब मैं अगर इधर लगा रहा हूं 1 न्यूटन का फोर्स और तुम उधर लगा रहे हो 9 न्यूटन का फोर्स, तो नेट फोर्स तुम्हारा कितना होगा, 8 होगा। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, किसके तरफ, मेरे तरफ कि तुम्हारे तरफ, जिधर ज्यादा लग रहा है उधर के तरफ, है ना। तो जो आप यहां से जान रहे हैं कि E2 जो है वो बड़ा है E1 से, E2 बड़ा है E1 से, तो आप ई नेट लिखेंगे कितना, ई नेट क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1। किसी किसी का मन होगा वेक्टर लगाने का, लगा लो वेक्टर। देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। E1 E2 पता है, निकल जाएगा। लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन में सर घटाना अभी तक सीख लिए हैं, बहुत टाइम है तो लगाओ वेक्टर। अगर टाइम तुम्हारे पास कम है तो वेक्टर मत लगाओ, तब डायरेक्ट क्या करो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। किस में से, बड़े वाले में से छोटे वाले को। देखो भाई कितना है 9KQ और ये कितना है KQ। फाइनली जो इनेट आ जाएगा वो इनेट आ जाएगा तुम्हारा 8KQ, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो E2 का डायरेक्शन में ही डायरेक्शन होगा क्योंकि E2 ज्यादा है ना। तो 8KQ जो होगा वो किस में, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ किसके, E2 के, क्योंकि E2 बड़ा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो एक अगला सवाल आप लोग बना करके दिखाइए। अगला सवाल है ये कि एक चार्ज है आपके पास, एक चार्ज है ये +1 माइक्रो कूलम का, और एक दूसरा चार्ज जो है, और एक दूसरा चार्ज जो है, ये दूसरा चार्ज भी है आपका वो उतना का ही, ठीक है। ये दोनों चार्ज है +1 माइक्रो कूलम, और ये चार्ज है तुम्हारा -1 माइक्रो कूलम। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो तुमको कह रहा है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये गिवन है, वही डिस्टेंस गिवन है कि इस बार जो आपका डिस्टेंस है वो इस बार यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो आपसे फिर से क्या कह रहा है, आपसे फिर से क्या कह रहा है कि फाइंड द, फिर से आपसे कह रहा है क्या कि फाइंड द ई नेट एट मिड पॉइंट ऑफ, एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग these टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग these टू चार्जेस, कि इस दोनों चार्ज को जोड़ने वाले लाइन पर जो मिड पॉइंट है, ये वाली पॉइंट P, यहां पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसको करना कैसे है, फिर से वही काम करेंगे क्या, फिर से वही काम क्या करेंगे भाई कि ये है अपना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट P पे हमको क्या करना है, ई नेट निकालना है। अब देखिए अगर यहाँ पर हमको ई नेट निकालना है तो दो चार्ज है, पहला चार्ज ये और दूसरा चार्ज ये। पहला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर के तरफ कि अंदर के तरफ, बाहर के तरफ। तो देखो जो इसके कारण जो तुम E1 लिखोगे, ये E1 होगा बाहर के तरफ ऐसा। अगर ये E1 बाहर के तरफ ऐसा है भाई साहब, इसको बोलिए आप E1। तो जरा सा देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा।
अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ है, तो यहां से जब आप E1 लिखिएगा तो E1 लिखते हैं कितना हम लोग, KQ/R²। क्या लिखते हैं फॉर्मूला, देखो K के जगह K रहने दो, Q के जगह पर तुम देखो कि चार्ज है तुम्हारा 1 माइक्रो कूलम का, तो इसको 1 × 10⁻⁶ कूलम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। दूसरी चार्ज ये देखिए कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर का। तो आपको पता होगा कि जो 1 माइक्रो कूलम होता है वो 10⁻⁻⁶ कूलम होता है, और 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1/100 मीटर लिखेंगे, 100 को 1/10 का स्क्वायर लिखेंगे, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻² मीटर लिखेंगे, है ना। तो इसको लिखोगे कितना, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा K × 10⁻⁻⁶ बट्टा 10 का पावर कितना, -4, है ना। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो यहां से निकल के आएगा तुम्हारा E1 = K × 10⁻⁻⁶ गुने 10 का पावर -4, ऊपर से आएगा तो 10 का पावर 4, ये हो जाएगा कितना, K का वैल्यू डाल दो, 9 × 10 का पावर 9, 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁴ कितना, 4। सबको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 9 × 9 4 13 में से 6 गया 7, 10⁻⁻ कितना, 7। यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन की यूनिट कितना लिखोगे, न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए कि जो दूसरा चार्ज है वो कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के कारण आप बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर की तरफ होता है कि बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की तरफ। काय सो रहे हो जी, क्या यार, चलो देखो अंदर की तरफ होता है तो भाई इसका भी डायरेक्शन किधर होगा, E2 का भी डायरेक्शन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में अगर E2 का डायरेक्शन होगा तो जरा सा देखो, अगर E2 निकालने का हम लोग बात करें तो E2 = फिर से यही लिखोगे KQ/ कितना, R²। K का वैल्यू कितना, 9 × 10 का पावर 9, Q का वैल्यू ये भी 1 कूलम है तो 10 का पावर -6, और R² मतलब ये भी 10 के पावर -2 का कितना, स्क्वायर। सेम चीज है, सॉल्व करोगे इतना ही आ जाएगा कितना, 9 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। जरा सा ध्यान से देखो, E1 भी इतना ही आया, E2 भी इतना ही आया, तो E1 जो है वो = E2 है यहाँ पर, है ना। और दोनों देखिए कि सेम डायरेक्शन में भी है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो भाई साहब अगर बात करें यहाँ पर हम लोग ई नेट का, तो ई नेट को सीधे क्या लिखेंगे, E1 + E2। E1 + E2 लिखोगे तो कितना है ये, 9 × 10⁻7 और प्लस कितना, 9 × 10⁻7, इसको जोड़ोगे तो 2 × 9 × 10⁻7 हो जाएगा, जो हो जाएगा कितना, 18 × 10 के पावर 7, या इसी को अच्छे से लिखोगे तो 1.8 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए कि जब दोनों सेम साइन का हो रहा है तो घटाना पड़ रहा है, जब दोनों अपोजिट साइन का हो रहा है तो बीच में क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन डील कर लेंगे। अब कैसे पता चल रहा है कि सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो बस बारी बारी से हर चार्ज को पकड़ो और देखो कि चार्ज बाहर की तरफ रहे कि अंदर की तरफ, ये कौन बताएगा। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। समझ में आ रहा है बात। चलो अब देखो एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कह रहा है क्या कि यहाँ पर भी जो चार्ज है ये +Q है, और यहाँ पर भी जो चार्ज है ये है +Q। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो चार्ज है +Q और यहाँ भी चार्ज, अगर इसका साइड है A और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया कुछ भी ABC, C पॉइंट ये है, ठीक ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड E नेट एट पॉइंट C। जो पॉइंट C है वहां पर आप E नेट का वैल्यू निकालिए। अब देखो भाई कि यहां से अगर तुमको कहे E नेट का वैल्यू निकालने के लिए, तो जरा सा ध्यान से देखो कि तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है। तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है, तो तुमको एक ट्रायंगल गिवन है, जिस ट्रायंगल का साइड है A, जिस ट्रायंगल का साइड है कितना A,
और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है जो प्लस क्यू का, और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है जो प्लस क्यू का। सी पॉइंट पर निकालना है, मतलब इस पॉइंट पर तुमको यूनिट निकालना है। अब इसके दोनों तरफ में दो चार्ज हैं, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देखिए जो पहला चार्ज है आपका प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा भाई? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होगा ना। अब देखो कि अगर इसका हम नाम रख देते हैं E1, तो जो तुम E1 लिखोगे वो E1 इक्वल टू कितना लिखोगे? E1 इक्वल टू कितना लिखोगे? के, चार्ज है Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? A स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, ये दूसरा चार्ज है प्लस Q, इसके कारण बताओ कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। ये बताइए कि अगर बाहर की तरफ होगा, इसको हम बोल दे E2, तो जो आपके E2 का वैल्यू होगा, जो आपके E2 का वैल्यू होगा, जो आपके E2 का वैल्यू होगा, वो E2 का वैल्यू आप देखिए ध्यान से कि अगर आप E2 लिखेंगे तो E2 इक्वल टू फिर से कितना लिखेंगे? के, चार्ज के जगह पर यही है क्या? Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी क्या है? A स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो यहाँ से कि E1 तुम्हारा E2 के बराबर में, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? E, इसको हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री होगा तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी कितने का होगा? 60 डिग्री का। अब ये दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में है, E1 और E2। तो वेक्टर लॉ जब लगाओगे तो वेक्टर लॉ क्या कहता है कि इस दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए आप क्या करिए? एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही आपका क्या हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा। यही डायगोनल क्या हो जाएगा आपका? ई नेट हो जाएगा। और ई नेट के लिए आपने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है कि जो ई नेट आता है, रिजल्टेंट आता है, वो रूट अंडर ए स्क्वायर यानी E1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री, पढ़े हुए हो ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से कि E1 के जगह पर भी कितना आ रहा है? ई, क्योंकि E1 भी किसके बराबर है? ई के बराबर। E2 के जगह पर भी कितना आ रहा है? ई प्लस 2E को मल्टीप्लाई करोगे ई स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना? 2 से 2 कैंसिल होगा। ये देखो हो गया कितना? रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस कितना? ई स्क्वायर। हो गया कितना? रूट अंडर 3E स्क्वायर, जो बाहर आके कितना हो जाएगा? √3E। अब देखो कि √3 तो तुम्हारे पास है ही, और ई का वैल्यू जो E1 और E2 के बराबर में है वो कितना है? KQ/A स्क्वायर, है ना। अब ये चार्ज आपको दिया रहेगा कि कितना है, ये साइड दिया रहेगा कितना है, उसमें वैल्यू डालेंगे, कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो समझ में आया तो कॉपी पेन से थोड़ा सा एक्टिव होइए और अगला सवाल बना करके आप दिखाइए। अगला सवाल बना करके आप देखिए, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस बार इसमें चार्ज यहाँ पर है प्लस Q, और यहाँ पे खाली बदलाव इतना हुआ कि ये है -Q। इसका नाम है वही ABC। अगर इसका साइड लेंथ है A, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ई नेट एट पॉइंट C इफ Q बराबर 1 माइक्रो कूलम एंड A बराबर 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, आप लोग बना करके दिखाइए। cos 120 का वैल्यू होता है मेरे ख्याल से -1/2।
क्या बोल रहे हो? चलो देखो, देखो क्या है भाई इसमें। चलो देखो ध्यान से देखो क्या होने वाला है जो। ये तुम्हारा क्वेश्चन, जरा सा देखो इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से देखिए इसको, सुनिए। आपको जो निकालना है वो कौन से पॉइंट पे निकालना है भाई? इस वाले पॉइंट पे निकालना है। जरा सा देखो कि ये नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर के तरफ कि अंदर के तरफ? अंदर के तरफ। नेगेटिव चार्ज से हमेशा टुवार्ड्स द चार्ज, तो टुवार्ड्स द चार्ज मतलब अंदर के तरफ। ये रहा क्या तुम्हारा E1, ये रहा क्या तुम्हारा E1। अब देखो ध्यान से कि अगर E1 बराबर तुम लिखोगे तो E1 बराबर कितना लिखोगे? K चार्ज है, Q डिस्टेंस है कितना A, तो A का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना A, चार्ज कितना Q बाई A स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। जरा सा देखिए यहाँ से कि ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो भाई साहब बाहर की तरफ होगा तो E2 कैसा होगा? कुछ ऐसा। तो जब E2 आपका कुछ ऐसा होगा तो जरा सा यहाँ से E2 लिख करके बताइए, तो ये भी कितना आएगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्यों कि अभी भी चार्ज क्यू ही है और डिस्टेंस कितना है? ए है। ठीक ना? अब जरा सा देखिए कि यहाँ से ये भी देख रहे हैं आप कि E1 और E2 दोनों क्या है? इसको क्या करोगे? ई मान लोगे, है ना? E1 और E2 ये भी के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी के क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे? ई मान लेंगे। अब जब ई मान रहे हैं तो यहाँ पर आइए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल कितना? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो ये बताओ कि ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए कि जो आपका E1 और E2 है, तो E1 है कुछ ऐसा और E2 है यहाँ से 120 डिग्री पे कुछ ऐसा। इस दोनों का जो आप रिजल्टेंट लिखिएगा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इस दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मिला करके एक पैरेललोग्राम बनाओ। जब पैरेललोग्राम बना दोगे, ये बन गया पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही डायगोनल तुम्हारा क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। ये वाला जो होगा ये तुम्हारा था E1, ये तुम्हारा था क्या? E2, और इस दोनों के बीच का एंगल कितना? 120 डिग्री का। तो ये जो निकल के आएगा ये क्या निकल के आएगा? ई नेट। अब देखो ई नेट निकालने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है वेक्टर में? कि अगर तुमको ई नेट लिखना है तो ये होता है कितना? रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे। अब देखिए भाई कि अगर ई नेट लिखना है यहाँ से, तो ई नेट इक्वल टू रूट अंडर E1 के जगह पर भी ई स्क्वायर, E2 के जगह पर भी ई स्क्वायर, 2E1 E2 मिलके ई स्क्वायर, और कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। जरा सा ध्यान से देखिए, रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर और कॉस 60 डिग्री, नहीं इस बार कितना डिग्री आ रहा है? 120 डिग्री। ठीक ना? इस बार एंगल कितना आ रहा है? 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1/2। ठीक है? देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, बचेगा कितना? रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर एक कट गया, बचा कितना? रूट अंडर ई स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा किसके? ई के। अब जो तुम्हारा ई नेट आ रहा है वो ई नेट आ रहा है बराबर किसके? ई के, जिसका वैल्यू है कितना? के क्यू बाई ए स्क्वायर के बराबर में, है ना? अब देखिए यहाँ से कि जो आपका क्यू बराबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब, और जो ए बराबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10/100 मीटर। 10 से 10 कैंसिल होगा, 1/10 बचेगा, इसको 10 का पावर -1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 10 को ऊपर ले जाएंगे। अब देखो यहाँ रखो सबका वैल्यू, तो भाई के का वैल्यू 9 × 10 का पावर 9 होता है, क्यू का वैल्यू तेरा 10 का पावर -6 आया है, और ए स्क्वायर यानी 10⁻⁻1 का स्क्वायर, है ना? अब देखिए जब इसको सॉल्व करिएगा, 9 × 10⁻9 × 10⁻6 स्क्वायर करोगे तो ये -2 होगा, और -2 को जब ऊपर ले जाओगे तो 10 टू दी पावर कितना? +2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 और 9 मिलके 11, 11 में से 6 गया तो 5, यानी 9 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम।
यही हो जाना है तुम्हारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलिए, अगर इतना समझ में आया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाइए। देखिए, आपको हम कभी पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ई बराबर हम लोग कितना लिखे थे? एफ अपॉन क्यू नॉट। याद है कि नहीं? पिछले दिन में ई बराबर कितना लिखे थे? एफ अपॉन क्यू नॉट। अच्छा देखो कि अगर इसमें अगर फोर्स बराबर 0 हो जाए, इसका मतलब ई भी कितना हो जाएगा? 0/Q0, जो हो जाएगा किसके बराबर में? मतलब जहां पे फोर्स 0 वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना? 0, है ना? तो फोर्स वाले कहानी में हम कभी तुमको बताए थे क्या कि जब दो चार्ज रहे अपने पास और दोनों +Q1 और +Q2 रहे, और कहे कि इसके लाइन ज्वाइनिंग वाले पर हम कहां पर रखें तीसरे चार्ज को कि नेट फोर्स 0 हो। तो सेम चार्ज रहता था तो कहां आता था? बीच में कहीं पर पॉइंट P आता था, जहां पर ई नेट या एफ नेट कितना होगा? 0 होगा, है ना? लेकिन अगर अपोजिट चार्ज रहता था, मान लो ये रहे +Q और ये रहे -Q, और ये कैपिटल Q है, छोटा वाला चार्ज छोटा है, बड़ा वाला चार्ज बड़ा है, तब जो पॉइंट होता था वो किधर होता था? बीच में नहीं होता था, बाहर होता था। बाहर भी किधर? उधर जहां क्या रहे चार्ज? छोटा चार्ज रहे। तो छोटा चार्ज कहाँ पे है भाई? यहाँ पे ना, ये Q। तो ये पॉइंट P जो होता था यहाँ होता था, जहां पर ई नेट होने का चांस क्या रहेगा? 0 रहेगा। यही चीज पढ़ाए थे तुमको। अब देखो कि इस इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा तुमसे पूछा जाएगा। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें? कहेगा क्या कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। दो चार्ज पार्टिकल्स है, कैसे कैसे? तो देखिए, एक चार्ज है ये Q और एक दूसरा चार्ज है ये। अब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है आपके पास, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है आपके पास, ये डिस्टेंस के बारे में कह दिया ये पहले ही कि ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा कितना? ये डिस्टेंस है तुम्हारा, मान लो कितने का? हाँ, मान लो कितने का? 8 मीटर का। ठीक है। इस चार्ज के बारे में कह रहा है कि ये चार्ज है Q, और इस चार्ज के बारे में कह रहा है कि ये है +9Q। ये है +Q और ये है +9Q। तो आपको क्या कहेगा कि फाइंड अ पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग these charges, these charges where E net इक्वल टू 0, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों जो चार्ज है ये सेम साइन का है कि अपोजिट साइन का है? सेम साइन का है, तो पॉइंट बीच में होगा कि बाहर होगा? बीच में जब पॉइंट होगा तो ये बताओ कि अगर बीच में पॉइंट होगा तो पॉइंट P हमको कहां पे रखना पड़ेगा भाई? पॉइंट P रखना पड़ेगा कहां पे? बीच में। तो मान लो कि ये पॉइंट है जहां पे क्या है? ई नेट 0। ये पॉइंट है जहां पे क्या है? ई नेट 0। और मान लो कि छोटे वाले चार्ज से ये डिस्टेंस जो है वो है कितना? x। तो बड़े वाले चार्ज से जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 8, इसमें से x काट लिए, बचा कितना? 8 - x। अब देखो कि जब इतना काम हो गया तो यहां पर इस चार्ज का नाम हम रखते हैं पहला चार्ज और इस चार्ज का नाम हम रखते हैं दूसरा चार्ज। एक बात बताइए कि पहले चार्ज के कारण जो आपका फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, पहले चार्ज के कारण जो आपका फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, ये पॉजिटिव चार्ज है, अंदर के तरफ कि बाहर के तरफ? बाहर के तरफ। तो बाहर के तरफ होगा भाई, मतलब यहां पर जो E1 का डायरेक्शन होगा तेरा, ये E1 का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा, है ना? और अगर तुमको E1 का वैल्यू लिखना है तो E1 का वैल्यू कितना होगा? K, चार्ज है Q और डिस्टेंस कितना है? x² होगा कि नहीं होगा? जरा सा देखो, दूसरे चार्ज के कारण जो तुम्हारा फील्ड आएगा वो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर के तरफ कि बाहर के तरफ? बाहर के तरफ इधर। मतलब जो E2 आ रहा है भाई, ये E2 आ रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर आप E2 का वैल्यू लिखिएगा तो ये कितना लिखिएगा? K इंटू चार्ज है 9Q, और डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? 8 - x का होल स्क्वायर। अब तुमको कह रहा है क्या कि चाहिए क्या भाई तुमको? ए नेट 0 चाहिए। तो फॉर ई नेट 0, अगर तुमको ई नेट 0 चाहिए, अगर तुमको चाहिए ई नेट बराबर 0, इसका मतलब E1 बराबर कितना होना चाहिए? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है,
बराबर बराबर होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए कि अगर E1 बराबर E2 चाहिए, इसका मतलब कि के क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स 9Q अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। देखो जरा सा, Q से Q कैंसिल होगा, K से K कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। देखो इस 8 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर को इधर डिवाइड से ले जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 9। इसी को देखो कि 8 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को देखो 8 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा इधर रूट डलेगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए कि अगर अगर आप लेते हैं अगर आप लेते हैं x माइनस 8/x इक्वल टू 9 प्लस 3, अगर आप लेते हैं इसका वैल्यू +3, अगर इसका वैल्यू आप लेते हैं +3 तो देखिए तो x माइनस 8 था कि 8 माइनस एक्स था, ये जो वैल्यू था वो था कितना, 8 माइनस एक्स, ठीक ना। अब देखिए यहां पर भी गलती है। देखो कि अगर इस 8 माइनस एक्स और बाई एक्स को लोगे 3 तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 3x, एक्स गया इधर, 8 इक्वल टू कितना लिखोगे, 3x प्लस एक्स माइनस एक्स आया इधर, 8 इक्वल टू कितना हो गया, 4x, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना। अगर 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 क्या किए कि इस 8 माइनस एक्स बाई एक्स को लिए तुम -3 तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स इक्वल टू -3x, कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू -3x और प्लस एक्स, 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x, और यहां से x इक्वल टू जो आ जाएगा आपका कितना, -4। अब देखिए कि इस दोनों वैल्यू में से एक x इक्वल टू 2 में से और एक x इक्वल टू 4 -4 में से मेरा कौन सा वैल्यू सही होने वाला है। जरा सा ध्यान से देखिए क्या कि भाई साहब ये जो मैंने x डिस्टेंस माना है, तो ये डिस्टेंस है और ये x जो है वो पॉजिटिव में 2 मीटर रहेगा, ये हमको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस 8 माइनस एक्स में आप x इक्वल टू -4 डालिए, अगर -4 डालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस और x के जगह पर डालिएगा -4 तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 हो जाएगा। मान लो इस x का वैल्यू अगर 12 हो जाए, इस x का वैल्यू 12 हो जाए तो ये पॉइंट इससे बाहर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो भाई ये तो हमको पहले ही पता है कि ये पॉइंट बाहर नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट कहां पर होना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू हम -4 रखते हैं तो ये x का वैल्यू जो है वो कहाँ चला रहा है, बाहर चला रहा है। बाहर वाला पॉइंट तो हमको लेना नहीं है, लेना कौन सा है, अंदर वाला। तो x इक्वल टू 2 आंसर क्या होगा, सही होगा, और x इक्वल टू -4 क्या होगा, गलत होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन बना करके तुम लोग दिखाओ। अब इसी में क्या करो ना, इसी क्वेश्चन में क्या करो, इसी क्वेश्चन में क्या करो कि तुम एक पॉजिटिव को चेंज करके इस बार कर दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव को इस बार क्या कर दो, नेगेटिव। ये एक दूसरा चार्ज, ये पहला वाला चार्ज दिया हुआ है +q, दूसरा वाला चार्ज दिया हुआ है -9q। इस बार भी इस दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है जो पहले था, कितना, इसको खींच दो बाहर तक। इस बार भी जो है तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है, कितने का, 8 मीटर का। लेकिन इस बार आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वही 8 मीटर का, तो फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग these two charges, line joining these two charges where E net इक्वल टू 0, जहां पर E net क्या हो, 0। ध्यान देना अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज में पॉइंट बीच में होता है कि बाहर होता है, किधर, छोटे वाले की तरफ कि बड़े वाले की तरफ, छोटे वाले की तरफ, मतलब पॉइंट P होगा कहीं यहाँ पे,
इस डिस्टेंस को मानोगे x, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स। ये 8 और ये x दोनों मिल गया तो 8 प्लस एक्स। अब दोनों के कारण E1 E2 निकालो, दोनों को बराबर करो और देखो x का क्या वैल्यू आता है।
चलो देखो, देखो इसको क्या करना है भाई, पॉइंट कहाँ लोगे, पी बाहर की तरफ, सुनो, छोटे वाले की तरफ। अब जरा सा देखो कि अगर बात करें हम E1 का, पहले वाले चार्ज के कारण, अगर इस पहले वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस दूसरे वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पी पे, तो देखो क्या होगा। पहला वाला चार्ज कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ की अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, इसको बोलेंगे क्या, E1। जरा सा ये बताओ कि E1 बराबर के चार्ज है Q और डिस्टेंस है x, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। दूसरा वाला जरा सा देखिए, दूसरा वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, अंदर की तरफ, इसको क्या बोलिएगा, E2। अगर E2 लिखिएगा तो ध्यान से देखिए कितना लिखिएगा, के चार्ज है कितना 9Q और डिस्टेंस है कितना 8 प्लस एक्स। इस बार इस चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 8 प्लस एक्स, इसका कितना होल स्क्वायर। अब इस पी पॉइंट पे अगर कह रहा है क्या कि ई नेट हमको कितना चाहिए 0, इसका मतलब यहाँ पर E1 बराबर कितना होना चाहिए, E1 है कितना के क्यू बाई एक्स एक्स स्क्वायर और E2 है कितना के 9Q बाई 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तरह से देखो Q से Q जाएगा, के से के जाएगा, कितना बचेगा 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्वाड्रेटिक में लेके जा रहे हैं, चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये पूरा टर्म डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में ले आइए, और जब मल्टीप्लाई में आप ले आइएगा तो ये हो जाएगा कितना 8 प्लस एक्स बाई एक्स का एक ही बार में लिख देते हैं होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 9। ये देख 8 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा कि नहीं, तो अगर 8 प्लस एक्स बाई एक्स को तुम मानेगा प्लस 3, अगर तुम मानेगा इसको कितना प्लस 3, तो भाई ये 8 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस एक्स, जो कि 8 इक्वल टू बनाएगा 2x, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, अगर अगर तुम x 8 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू ले लेगा -3, तो 8 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना -3x, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा -3x और प्लस एक्स इधर जाएगा तो -x, 8 इक्वल टू हो जाएगा कितना -4x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा सा ध्यान से देखो, अगर x का वैल्यू -2 रख देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 8 से कम 6 पर, बीच में आ जाएगा, तो बीच में होने नहीं देना है, इसीलिए ये वाला आंसर क्या होगा, और x इक्वल टू 4 ये वाला आंसर हो जाएगा सही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना अगर आप लोग किए हैं, देखिए आज कुछ टाइप के हम क्वेश्चन आपको करवाए। कौन सा क्वेश्चन, मिड पॉइंट, अगर ट्रायंगल पे रहेगा तो क्या करेंगे, ट्रायंगल पे रहेगा तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन सारे मैं करवा दिया हूँ आज। होमवर्क में आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को आप लोग बना करके लाएंगे। होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है यूं कि एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक ना, इस स्क्वायर के बारे में क्या कह रहा है, इस स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू, और इसके साइड के बारे में दे रखा है, इसका सारा साइड है कितना ए, यदि इसका नाम है ABCD, अगर इसका नाम है ABCD तो तुमको फाइंड करना है क्या, फाइंड ई नेट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी दिया हुआ है Q बराबर तुमको 20 माइक्रोकूलम और A बराबर दिया हुआ है तुमको एट पॉइंट D, हाँ एट पॉइंट कहाँ पे D पे, और A बराबर दिया हुआ है तुमको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक दूसरा सवाल है आपके पास, यह है पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में है, यह है क्वेश्चन नंबर 1 जो होमवर्क में है, और यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क में है। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ऐसा ही एक स्क्वायर है तुम्हारे पास, इफ स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे जो चार्ज है, यहाँ पे है -q, यहाँ पे है 2q प्लस में, और यहाँ पर भी है +2q,
ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, अगर इसका साइड है ए और ए, अगर इस पॉइंट का नाम हम कर लें फिर से ए बी सी डी, फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड ई नेट एट पॉइंट डी इफ क्यू बराबर 25 माइक्रोकूलम एंड ए बराबर 10 सेंटीमीटर। ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। अगर आपसे दिक्कत हो तो आप कूलॉम्स लॉ पे जो फोर्स का क्वेश्चन पहले किए हुए हैं वहां से देख लें। खाली बस इतना याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज के कारण ई किधर के तरफ, बाहर के तरफ, और नेगेटिव चार्ज के कारण ई किधर के तरफ, अंदर के तरफ। बस इतना चीज याद रखना। इतना याद रखोगे, वेक्टर लगाओगे, सवाल बन जाएगा। पीछे वाला सवाल नोटिस कर लेना और फिर इतना बना करके आना। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तो अगला कॉन्सेप्ट तुमको हम पढ़ाएंगे। डीपीपी, डीपीपी आपके ग्रुप में कल शाम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलॉम्स लॉ तक का डीपीपी कल शाम तक आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए।